हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाया है और उस पार्ट में मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, इनका वाटर में कैसा बिहेवियर होता है, और मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, लिटमस पेपर के बारे में बताया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर और एसिड बेस और सॉल्ट के वेरियस रिएक्शंस के बारे में बताया है कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है मैंने। उनको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम अपने आज के टॉपिक पे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सॉल्ट। सॉल्ट बच्चों, आपने अब तक ये जाना ज़रूर है कि सॉल्ट जो है सब्जी में डाला जाता है टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, नमकीन में डाला जाता है, स्नैक्स में डाला जाता है, सैलेड में डाला जाता है। लेकिन इनके अलावा सॉल्ट के और भी बहुत सारे यूजेज हैं, उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और वो सारे यूजेज कोई नया नहीं होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सब चीज़ें सॉल्ट से बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? जिसमें एसिड ज़्यादा होगा। बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस ज़्यादा होगा। न्यूट्रल सॉल्ट जिसमें दोनों बराबर होंगे। चलिए देखते हैं एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनता है। तो वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट और वाटर बन गया। एग्जाम्पल है HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, CaOH2 एक वीक बेस है। दोनों रिएक्ट किए, क्या बन गया? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। सेकेंड इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट और वाटर। अभी ये वीक एसिड कौन क्या है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों रिएक्ट किए, क्या बन गया? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। अब हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, रिएक्ट किए, क्या बन गया? NaCl। NaCl क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है प्लस वाटर। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। यही वो NaCl है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब इस NaCl से हम क्या क्या और चीज़ें बना सकते हैं, इसके क्या क्या और डिफरेंट टाइप्स के यूजेज हैं, उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज है प्रोडक्शन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस मतलब होता है तोड़ना। मीन्स NaCl मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से तोड़ना। अब ये तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? सोडियम और क्लोरीन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं कैसे है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ये एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। जो टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से लगा हुआ है उसे हम एनोड कहते हैं, जो टर्मिनल निगेटिव से लगा हुआ है उसे हम कैथोड कहते हैं। अब ये है NaCl का एक्वस सोल्यूशन। NaCl के एक्वस सोल्यूशन मतलब NaCl को वाटर में डाल दिया गया है, और इस सोल्यूशन को हम ब्राइन भी कहते हैं। ब्राइन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये NaCl जो है ब्रेक हो जाएगा, किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। अब मैंने बताया है कि सेम चार्ज रेपल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज है
वो इस पॉजिटिव टर्मिनल पे तो जाएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल पे, क्योंकि दोनों ही अपोजिट चार्ज है। ये यहाँ आ जाएगा। क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, वो एनोड पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनायन बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है और एक एल्कली मिलता है, एल्कली जैसे कि सोडियम। अब हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या रिएक्शन होता है। एट कैथोड, कैथोड ये है हमारा, इस पे क्या हो रहा है, इस पे जो है सोडियम गया Na+, इसके पास निगेटिव चार्ज है, यहाँ से निगेटिव चार्ज लेगा ये Na+ और बन जाएगा Na, मतलब सोडियम आयन जो है अब सोडियम बन जाएगा। फिर ये सोडियम यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो है बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फिर है एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड ये रहा पॉजिटिव चार्ज वाला, यहाँ पे क्लोरीन गया हुआ है, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन क्या करेगा, अपना निगेटिव चार्ज इसको दे देगा और ये क्लोरीन आयन से क्लोरीन बन जाएगा। ये क्लोरीन क्या होगा, गैस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, इज गिवन ऑफ। अब जो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बने हैं NaOH, H2 और क्लोरीन, तीनों का हम अलग अलग यूज देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्यूल है, इसका इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है। दूसरा है हाइड्रोजन का यूज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया NH3 फॉर फर्टिलाइजर्स। अब हाइड्रोजन का जो यूज है वो अमोनिया प्रोडक्शन में होता है और वो अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। थर्ड यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ मार्गरीन, मार्गरीन का मैन्युफैक्चर। मार्गरीन क्या होता है, एक आर्टिफिशियल बटर होता है। तो उसमें जो भी चीज़ें बनी है जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबका अपना अलग अलग यूज है। फिर क्लोरीन जो है वाटर ट्रीटमेंट, आपको पता ही होगा कि क्लोरीन से जो है वाटर को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, पीने लायक बनाते हैं हम। सेकेंड है क्लीनिंग स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल होता है उसको क्लीन करने में काम आता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है ये क्लोरीन। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो खेतों में डाला जाता है पेस्ट को मारने के लिए। थर्ड इज उसके बाद है CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का यूज होता है। अब ये CFC कहाँ यूज होता है, CFC यूज होता है आपके फ्रिज में, आपके AC में। ठीक है, फिर आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड में इसका यूज होता है। PVC जो है एक पॉलीमर होता है और आपने सुना ही होगा PVC पाइप आता है, पाइप जो आता है प्लास्टिक वाली वो PVC का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नाउ NaOH, NaOH किस में यूज होता है, डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, उनसे ग्रीज को हटाने के लिए। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पेपर बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, सोप और डिटर्जेंट में। अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का सबका हमने अलग अलग पढ़ लिया, अब उनका हम कंबाइंड फॉर्म में यूज पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कर देंगे तो वो HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम, इसका यूज होता है क्लीनिंग स्टील, स्टील को यूज साफ करने के लिए, मेडिसिन में यूज होता है और NH4Cl बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में इसका यूज होता है। फिर क्लोरीन का साथ रिएक्शन कर देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये बना लेता है ब्लीच। और ये ब्लीच कहाँ यूज होता है, हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, मतलब फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। नाउ सेकेंड लास्ट टॉपिक आज का हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब ये क्लोरीन प्रोड्यूस जो हुआ इस प्रोसेस में, उस क्लोरीन को हम स्लैग्ड लाइम से पास कर देंगे। स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH2 से हम इस क्लोरीन गैस को पास कर देंगे तो हमारा बन जाएगा CaOCl2, मतलब CaCl2 क्या है, एक ब्लीचिंग पाउडर है, प्लस H2O बन जाएगा हमारा। अब इस ब्लीचिंग पाउडर जो प्रोड्यूस हुआ है इसका क्या क्या यूज है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनेन को ब्लीच करने के लिए काम आता है ये। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। फिर ये भी एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। सो स्टूडेंट्स, आज के
इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। पूछा है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं और रेन वाटर में वेरियस आयंस होता है। आयंस मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब रेन वाटर में पाए जाते हैं और भी बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में ये सब आयंस नहीं रहते हैं। तब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए चार्ज चाहिए होगा, तो ये आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस में एज अ चार्ज वर्क करते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर में ये आयंस है नहीं, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो वाटर फ्लो, करंट फ्लो इसमें से नहीं करता है, जबकि रेन वाटर में करंट फ्लो कर जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।